जय हिंद दोस्तों। लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग ज्योमेट्री में ट्रायंगल पढ़ेंगे। आज का क्लास हम लोग का नाम रहेगा, पहला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग 80 डिग्री है और अंतर 20 डिग्री है, तो सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी। ठीक है, देखिए यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी दे दिया है आपको 80 डिग्री और ए माइनस बी दे दिया है आपको 20 डिग्री है ना। अंतर दिया है 20 और योग दिया है 80। देखिए ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2a। 80 या 20 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। काट देंगे तो कितना हो जाएगा 50। ए बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अब हम ए का मान समीकरण 1 में रख लेंगे, इसको हम 1 कहेंगे, इसको 2। तो ए प्लस बी इक्वल टू है 80 डिग्री। ए का मान कितना है 50, बी 80 डिग्री, यानी बी 80 में से 50 घट जाएगा तो कितना 30। ठीक है, तो देखिए अब एक बात ध्यान रखेंगे कि ये इससे बड़ा है, यानी हम लोग क्या ज्ञात करना है, छोटा ज्ञात करना है। सबसे छोटे कोण यानी क्या होगा, बी होगा 30 डिग्री। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो त्रिभुज होगा। देखिए दो कोण है ए प्लस बी और तीसरा कोण के क्या है बराबर। ये क्या ये दिया है ना। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए ए बी के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं सी, तो ए बी के स्थान पर सी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी 2c बराबर कितना हो जाएगा 180। काट देंगे 90, यानी सी बराबर कितना आया 90 डिग्री। यानी तीन कोण दिया है, एक कोण 90 डिग्री है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये होगा आपका समकोण त्रिभुज। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समानांतर क्या है सी डी है, तथा ए बी बराबर 2 सी डी है। ए बी बराबर दिया हम लोग को 2 सी डी। यदि त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो त्रिभुज सी ओ डी है ना, सी ओ डी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करनी है हम लोग का। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी का दिया है 100 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 2 सी डी, ये आप लोग को दिया है। त्रिभुज ए ओ बी एवं त्रिभुज सी ओ डी समरूप है ना। तो समरूप है तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बट एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा ए ओ बी का ए बी स्क्वायर हो जाएगा और सी ओ डी का आपका सी डी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए ओ बी का 100 दिया है, इसका हम लोग एक्स मान लेंगे। और देखिए यहाँ होगा आपका ए बी बराबर क्या दिया है 2 सी डी, तो 2 सी डी का स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ क्या होगा आपका सी डी है ना, तो सी डी स्क्वायर, इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ हो जाएगा आपका 100 एक्स और क्या हो जाएगा 4 सी डी स्क्वायर हो जाएगा और सी डी स्क्वायर, ये कट जाएगा, इससे काट देंगे तो 25 चौका 100, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हम कहेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण 25 सेंटीमीटर तथा दो भुजाओं का अंतर 5 सेमी है, तो उसकी लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ दिया है आपका कर्ण दिया है आपका 25 सेंटीमीटर और दो का अंतर, यानी इसको हम कर्ण को के भी कहेंगे, और लंब और माइनस आधार, यानी दो का अंतर कितना है 5 सेमी। यह ना रिलेशन होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण कितना दिया है 25, तो हम 25 स्क्वायर कर लेंगे, लंब स्क्वायर है यहाँ आधार स्क्वायर, यानी हम क्या कहेंगे कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर 25 25 यहाँ 6 से 25 होगा। देखिए यहाँ दो का अंतर कितना दिया है 5 दिया है। यहाँ देखिए हम लंब कह सकते हैं कि लंब आपका 20 ले लेते हैं है ना, लंब ले लेंगे हम 20 है ना, आधार ले लेंगे 15 है ना। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों का अंतर देखेंगे है ना, दोनों का अंतर है ना, दोनों का अंतर कितना हो रहा है 5 हो जा रहा है।
आंसर 5 है। और 20 यहाँ रखेंगे तो 20 20 400, यहाँ 15 रखेंगे तो 15 15 225, 625 आ जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि लंब बराबर कितना, लंब बराबर आपका 20 और आधार बराबर कितना 15 सेंटीमीटर, है ना। लंबाई का निकालने के लिए आंसर हम लोग कितना हो जाएगा, 20 cm आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 36 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दोनों का भुजाओं का अंतर क्या होगा, दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो दोनों का भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए ध्यान रखेंगे कि यहाँ दिया है आपको क्षेत्रफल दिया है आपका, यहाँ के होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात आप लिख लेते हैं हम लोग 36 और क्या है 81, है ना। अब भुजा कितना हम लोग को हो जाएगा, भुजा होगा 6 और 9, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 दूना 6, 3 का 9, यानी हम लोग का भुजा कितना हो जाएगा 2:3, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 24 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि छोटे त्रिभुज की ऊंचाई 4.2 cm हो तो बड़े त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। देखिए हम यहाँ लिखेंगे छोटे त्रिभुज की ऊंचाई दी है 4.2 और बड़े त्रिभुज की ऊंचाई हम h मान लेंगे, है ना। इसका स्क्वायर भी इसका स्क्वायर कितना दिया है, एक 24 दिया है छोटा का, बड़ा का 96। इसको हम लोग काट देंगे तो कितना होगा 24 से कम 24, 24 चौका 96। अब ध्यान रखेंगे कि 4.2 बाई एच जाएगा तो अंदर रूट हो जाएगा 1/4, अंदर रूट में चल जाएगा, यानी 4.2 इंटू एच इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो एच बराबर कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 2 दूनी का 4, यानी बड़े त्रिभुज की ऊंचाई होगा 8.4 cm आंसर। ये हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप है और कोण ए बराबर 40 डिग्री दिया है, कोण ए बराबर 40 दिया है, कोण बी बराबर दिया है आपका 80 कोण ई बराबर 80 डिग्री दिया है, तो कोण बी बराबर क्या होगा। यहाँ समझेंगे कि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ क्या है समरूप है, समरूप है तो क्या होगा कोण बी बराबर क्या होगा कोण ई होगा, तो कोण बी और कोण ई कितना है आपका 80 डिग्री, यानी कोण बी बराबर क्या हम लोग हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा आंसर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए त्रिभुज का कंडीशन पहले समझ लेंगे कि क्या होता है कि जैसे AC हुआ, AC छोटा होगा दो त्रिभुज के भुजाओं के योग से। ध्यान रखते हैं अगर किसी दो भुजा को जोड़ा जाए तो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है बड़ा होता है, कंडीशन नंबर 1 होता है। एक और ऐसे भी कह सकते हैं कि AB माइनस BC, अगर दो भुजा को अंतर किया जाए तो तीसरी भुजा से क्या होता है हमेशा कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 ये डी है, यही हम लोग का आंसर होगा। यानी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है बड़ा होता है, ये त्रिभुज का प्रॉपर्टीज है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13 cm, 16 cm और 10 cm हो तो त्रिभुज होगा। ठीक है, देखिए तो ये भुजा ए बराबर 13 ले लेते हैं, बी बराबर 16 और सी बराबर 10। देखिए कोस बी का फॉर्मूला हम लगा देंगे। ठीक है, कोस बी बराबर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। ध्यान रखेंगे कि जो एंगल होता है वहीं अंतर हो जाता है और बाकी प्लस में रहता है। चलिए तो इसमें हम मान पुट कर देंगे, ए का मान कितना दे दिया जी 13 दे दिया, 13 स्क्वायर, सी का मान दे दिया 10 स्क्वायर और बी का मान कितना है 16 स्क्वायर बटे 2 गुने आपका 13 गुने 10। यानी इसको सॉल्यूशन कर लेंगे तो 13 में 13 से तो 169, 10 10 100
और 16 16 दूसरा कितना 56 अपॉन 2 गुने 13 गुने 10। अब ध्यान रखेंगे कि 269 हो जाएगा तो 256 हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 और 2 गुने 13 गुने 10 ये कट जाएगा यानी 1/20। यानी कह सकते हैं कि cos b बराबर कितना हो गया 1/20। ठीक है। अब 1/20 यानी कहने का मतलब जीरो तो है नहीं, यानी कह सकते हैं कि जीरो है ना 30 और 90। cos 0 का मान 1 होता है, 30 का मान √3/2 होता है, 90 का मान 0 होता है। तो ध्यान रखेंगे कि cos b का मान तो जीरो तो होगा नहीं, जीरो का से क्या होगा कम होगा, यानी जब जीरो से कम होगा तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी क्या होगा न्यून कोण होगा। ठीक है, यानी ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी जाएगा इसका आंसर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है किसी त्रिभुज एबीसी की आधार बीसी का मध्य बिंदु डी है ना। बीसी का मध्य बिंदु क्या है डी है। मध्य बिंदु डीएम और डीएन क्रमशः एबी और एसी पर लंब है ना। ये डी जो है इस पर लंब ये है, इस पर लंब डीएन है। एक डीएम लंब है, एक डीएन लंब है। यदि डीएम बराबर डीएन यानी हाई दोनों क्या है आपस में बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा। ध्यान रखेंगे कि दिया है डीएम बराबर डीएन और डी बीसी का मध्य बिंदु है तो त्रिभुज एबीसी क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सी जाएगा इसका आंसर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एक समकोण त्रिभुज में एक कोण का माप 60 डिग्री है तो इस कोण के सामने वाली भुजा का मान क्या होगा। यही देखिए कोण के सामने वाली भुजा यही ना है, इसको हम लोग क्या कहेंगे लंब कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग आधार, इसको कहेंगे हम लोग कर्ण। देखिए तो हम ले लेते हैं क्या साइन 60 डिग्री ले लेंगे। साइन 60 डिग्री क्या होगा ए बी बटे क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। ठीक है, साइन 60 का मान कितना होता है आपका √3/2 होता है। ए बी बटे क्या होगा ए सी, यानी हम कहेंगे कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा √3/2 ए सी, या ऐसे भी कहेंगे कि √3/2 ए सी को हम लोग कर्ण ही बोलते हैं। यानी आंसर क्या हो जाएगा √3/2 इंटू कर्ण हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं ठीक है यानी मध्य बिंदु और किसी भी एक शीर्ष को चौथा बिंदु के रूप में मिलाने पर बनता है। देखिए 1 2 3 ये 3 बिंदु है, एक ये शीर्ष ले लेंगे है ना। तो ये जो आकृति बनती है हम लोग का ये क्या बनती है समानांतर चतुर्भुज बनता है ना। देख रहे हैं ना एक समानांतर चतुर्भुज बनता है, 3 गो बिंदु ले लिया जाए एक शीर्ष ले जाए तो क्या बनेगा समानांतर चतुर्भुज। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात क्या है। देखिए समरूप त्रिभुज में प्रॉपर्टी है, देखिए भुजा है ना, समरूप त्रिभुज का भुजा कितना दिया है 1:3 है ना। समरूप त्रिभुज का भुजा 1:3 दिया है तो इसका हम लोग ऊंचाई के बारे में क्या कहेंगे ऊंचाई भी क्या होगा 1:3 ही होगा। संगत भुजाओं का अनुपात या संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होता है बराबर होता है समरूप त्रिभुज में। आंसर क्या हो जाएगा 1:3। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि छोटे त्रिभुज की ऊंचाई 2.1 cm हो तो उसके सम्मुख बड़े त्रिभुज की ऊंचाई है। देखिए ध्यान रखेंगे कि आपका एक की ऊंचाई कितने दिया है 2.1, दूसरे की ऊंचाई हम लोग h मान लेंगे। ये दोनों का स्क्वायर संगत ऊंचाइयों का स्क्वायर होता है तो ये आपका 12 हो जाएगा, यहाँ कितना है 48 हो जाएगा। ये काट देंगे तो बरचौक 48 हो जाएगा, यानी 2.1/h ऊपर 1 होगा नीचे 4 होगा 1/4 और स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। यानी 2.1 = h 1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा 21 × 42 4.2 cm। यानी आंसर हम लोग को हो जाएगा 4.2 cm, यानी बड़े त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 यदि एक त्रिभुज की माध्यिकाएं बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होगा।
देखिए इसी को माध्यिका बोलते हैं, यानी 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। ये माध्यिका हुई, ये माध्यिका और ये माध्यिका, तीनों माध्यिका अगर बराबर हो तो त्रिभुज क्या होता है, समबाहु होता है ना। अगर माध्यिका अगर बराबर, त्रिभुज क्या होगा, समबाहु होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 16, त्रिभुज के अंतः केंद्र संबद्ध होते हैं कोण समद्विभाजक से होते हैं। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा कोण समद्विभाजक से। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि त्रिभुज एबीसी के अभिलंब क्रमशः एडी, बीसी और सीईओ है और उनका लंब केंद्र एच है, ये लंब केंद्र है ना, तो सी किसका लंब केंद्र होगा, तो सी त्रिभुज ए बी एच का क्या होगा, सी लंब केंद्र होगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक समबाहु त्रिभुज PQR में PQR से उसके सामने वाली भुजाओं पर खींचे गए लंब क्रमशः स्मॉल p, स्मॉल q तथा स्मॉल r हो तो, देखिए समबाहु त्रिभुज है ना, तो असमबाहु त्रिभुज है तो ये सब पर लंब खींचा गया, सबकी लंबाई क्या होगी, समान होगी। क्योंकि P बराबर Q बराबर R हुआ, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में लंब की लंबाई क्या होती है, समान होती है। यानी यही रिलेशन हो जाएगा P बराबर Q बराबर R, यही हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक समबाहु त्रिभुज में एक भुजा की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा मान लेंगे हम लोग, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ये मान लेते हैं, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, है ना। अब अनुपात कह रहा है निकालने के लिए, है ना, अनुपात क्या है, a/√3/2 ए कर लेंगे, ए से ए कट जाएगा, यह 2 आ जाएगा, तो 2/√3, यही हो जाएगा समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात, 2:1। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 20 नंबर, यदि त्रिभुज के तीनों अभिलंब बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगा, समबाहु होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में ही तीनों लंब की लंबाई समान होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए जाएगा इसका आंसर, समबाहु त्रिभुज होगा।